बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्प्रिंग रोल। आप लोग बिल्कुल बाज़ार जैसे पोटैटो स्प्रिंग रोल घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद सब्ज़ मिर्च, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूंगी खुश्क धनिया। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोटी कूटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल की है हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद आलू जिसको मैंने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया था। आलू शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया आप हमेशा धोकर ही इस्तेमाल किया करें। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास लेमन जूस नहीं है तो आप यहाँ पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने आटा पहले गूँध कर रख दिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। आटा गूँधने के लिए मैंने 2 कप मैदा, 3 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया था और इसको अच्छी तरह से गूँध कर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। पेड़े तैयार करने के बाद मैं एक पेड़ा उठा लूँगी और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको एक रोटी की शेप में अच्छी तरह से बेल लूँगी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने इसको अच्छी तरह से एक छोटी सी रोटी की शक्ल में बेल लिया है। और 1 इंच ऊपर छोड़कर नीचे दरमियान में मैंने छुरी की मदद से इसको दरमियान में से कट लगा दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब इसके अंदर फिलिंग रख दूँगी जो हमने पोटैटो की तैयार की थी। ये इसके अंदर रख दूँगी और इसके किनारों पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा दूँगी ताकि हम इसको अच्छी तरह से कवर कर सकें। और थोड़ा सा मैं इसको उठाकर हाथों की मदद से पुश करूँगी और इसके किनारे आपस में जोड़ दूँगी ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी फीलिंग बाहर ना निकले और ना ही ये जल पाए। और दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से ही करूँगी। इसको उठाकर इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दूँगी और आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और आप इसको उठाकर रोल की शेप में अच्छी तरह से तैयार कर लें और हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पुश भी कर दें ताकि ये अच्छी सी फीलिंग इसके अंदर भर जाए। ये देखिए ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और बाकी के सारे रोल भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके ये रोल शामिल कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसका कलर चेंज हो चुका है और मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। फ्लेम आप लोगों ने बहुत ही स्लो रखनी है। इसका कलर चेंज हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस गोल्डन ही करना है। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। हमारे स्प्रिंग रोल अच्छे से तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने मेरी ये वीडियो ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल अच्छे से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।